हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं, एक नेचर का बहुत ही अच्छा फिनोमिना जो लगभग सभी ने देखा होगा कभी ना कभी बारिश के मौसम में, जो कि है रेनबो, जिसको आप हिंदी में कहते हो इंद्रधनुष। तो आज हम देखेंगे रेनबो क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से फिनोमिना इसके पीछे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेनबो, इसकी एक हम डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। हमारी जो ऑप्टिक्स है, इस टर्म में हम रेनबो को कैसे डिफाइन करेंगे कि रेनबो है क्या। तो द रेनबो इज नेचर्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आपने सुना होगा जब हमारे पास जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट करती है अपने 7 कलर्स में, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो रेनबो है, ये नेचर का मोस्ट स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसका एक बहुत अच्छा विजिबल डिस्प्ले हम कह सकते हैं, जो नेचर में हमको दिखाई देता है स्पेक्ट्रम का। इज नेचर्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय, बनता कैसे है, प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कह सकते हैं हमारे पास जो हमने पहले फिनोमेना पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इन सभी फिनोमेना को कंबाइन करके हमारे पास ये रेनबो बनता है। तो ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। कहाँ ये तीनों फिनोमेना होते हैं? ये होते हैं रेन ड्रॉप्स के अंदर, ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं, इन रेन ड्रॉप्स के अंदर ये रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमको स्काई के अंदर ब्यूटीफुल रेनबो नजर आता है। तो ये तो बेटा रेनबो की डेफिनेशन हुई। अब रेनबो दिखता कब है, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस रेनबो को देखने की। अगर आप ऐसे नॉर्मली बाहर जाके स्काई में देखो, क्या आपको रेनबो नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। उन कंडीशंस में ही आपको ये रेनबो नजर आता है। तो वो कंडीशंस जो है, टू सी द रेनबो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर, फर्स्ट जो कंडीशन है, द सन शुड शाइन इन अ पार्ट ऑफ स्काई। जो स्काई है, आसमान है, उसके एक पार्ट के अंदर सन, सूरज शाइन कर रहा होना चाहिए। द सन शुड शाइन इन अ पार्ट ऑफ स्काई व्हाइल इन अपोजिट पार्ट ऑफ द स्काई देयर शुड बी रेन। तो हम कह सकते हैं स्काई के अंदर एक साइड में बारिश आ रही हो और एक साइड में सूरज निकला हो। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंडीशन है रेनबो को देखने की, कि अगर बारिश भी आ रही है एक साइड में और दूसरी साइड में सूरज भी निकला हुआ है, तब आपको ये रेनबो नजर आएगा। और सेकंड जो कंडीशन है, टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर शुड स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। कि जो ऑब्जर्वर है, जो रेनबो देख रहा है, उसकी बैक हमेशा किसकी तरफ होनी चाहिए? टुवर्ड्स द सन। मतलब पीछे सन होगा, पीछे सन हो, सामने बारिश आ रही है और आप ऐसे खड़े हैं, पीछे सन, बैक सन की तरफ हो, इस स्काई के इस पार्ट के अंदर रेन आ रही हो और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आपको सामने एक रेनबो नजर आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं रेनबो के लिए। ये तो जनरल कंडीशंस होगी रेनबो बनने की। लेकिन हम देखते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, इनके अंदर क्या फिनोमेना होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कलर्स है व्हाइट लाइट के, जो सनलाइट है उसके स्प्लिट होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखी है, किस तरीके से सनलाइट जो है स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स के अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, डिस्पर्जन होता है, TIR होता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस इस रेन ड्रॉप के अंदर होते हैं। तो रेन ड्रॉप के अंदर जो फिनोमिना होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इस रेन ड्रॉप के अंदर होती हैं और जिसकी वजह से हमारे पास ये ब्यूटीफुल रेनबो बनता है। ये डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ इस डायग्राम में समझेंगे क्या कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से रेनबो बनता है। तो द रे ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स द रेन ड्रॉप एंड एंटर्स इन इट। सबसे पहले
रे ऑफ लाइट आ रही है, ड्रॉप से स्ट्राइक करेगी और उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सनलाइट आई, ये रेन ड्रॉप है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगी। जब अंदर एंटर करेगी, द डिस्पर्जन ऑफ द रे टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन फिनोमिना हम प्रिज्म में पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो व्हाइट लाइट है, जब वो अपने 7th क्लास में स्प्लिट होती है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ पे जैसे ये लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, अंदर इस लाइट का डिस्पर्जन होगा। और डिस्पर्जन में भी हमने पढ़ा है, जो लाइट हायर वेवलेंथ की होती है उसकी डिवीजन कम होती है, और जो लोअर वेवलेंथ की होती है उसकी डिवीजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रेड कलर कम बेंड करेगा और जो वायलेट कलर की रे है वो ज्यादा बेंड करेगी, वो ज्यादा डेविएट होगी। तो ये कलर्स हमारे पास जो है डिस्पर्स हो जाएंगे इस व्हाइट लाइट के जैसे। ये व्हाइट लाइट इस ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद these refracted ray strikes the inner surface of the drop। उसके बाद ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं जो अंदर आई हैं, ये ड्रॉप के इस इनर सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे। एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है और जो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन रहा है, तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। सेम चीज यहाँ है, लाइट रेज ड्रॉप के अंदर है, मतलब डेंसर मीडियम में, बाहर एयर है, रेयर मीडियम है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, और अगर यहाँ पे एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे TIR का फिनोमिना होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर और एयर का पेयर है उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 48 डिग्री। तो कह सकते हैं ये रेज अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो कि 48 डिग्री के इससे ज्यादा का एंगल बनाएंगी, तो ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ये रेज ड्रॉप से बाहर नहीं जाएंगी, अंदर ये वापस बैकवर्ड आ जाएंगे। तो दे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। एंड दे केम आउट ऑफ द ड्रॉप आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द ड्रॉप। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, और यहाँ से रेज वापस आ गई, और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के थ्रू वापस ये रेज बाहर आ जाएंगी। यहाँ पे आप एक ये चीज नोट करना, यहाँ पे हमारे पास रेड वाली जो रे है वो ऊपर होगी, वॉयलेट वाली रे नीचे होगी, लेकिन जैसे TR होगा तो ये जो वॉयलेट वाली रे है ये ऊपर आ जाती है, और जो रेड वाली रे है ये नीचे चली जाएगी ना। ये आप ध्यान रखना, जब अंदर एंटर करेगी तो रेड ऊपर, वॉयलेट नीचे, और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन TIR जब ये रेज बाहर आएंगे तो वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे। तो दे केम आउट ऑफ द ड्रॉप आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द ड्रॉप। ये तो फिनोमिना हुए, लाइट आई, स्ट्राइक करी, डिस्पर्जन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और वापस से रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट बाहर आ गई। इसको जब ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, तो ये पाया गया कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे से जो वॉयलेट कलर की रे है इसका एंगल बनता है 42 डिग्री का बनता है, और इंसिडेंट रे से जो रेड कलर की रे है इसका जो एंगल बनता है ये 42 डिग्री बनता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं जो कलर स्प्लिट करेंगे ये कितने डिग्री में स्प्लिट करते हैं, 2 डिग्री के एंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल हुआ है 2 डिग्री का एंगल है, सबसे ऊपर वॉयलेट सबसे नीचे रेड, और ये 2 डिग्री के एंगल में सारे कलर्स स्प्लिट करते हैं। तो इट इज फाउंड दैट विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे द वॉयलेट कलर रे केम्स आउट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड द रेड कलर रे एट एन एंगल ऑफ 42 डिग्री। तो एक 40 डिग्री पे आएगी, एक 42 डिग्री पे आएगी। तो जो कलर्स बाहर आएंगे वो सिर्फ 2 डिग्री के एंगल बना के बाहर आएंगे। इसके अलावा रेस्ट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द लाइट रिमेन्स प्रेजेंट इन सीक्वेंस ऑफ विबग्योर, और जो बाकी के कलर हैं वो किस सीक्वेंस में रहेंगे, विबग्योर के सीक्वेंस में रहेंगे। विबग्योर आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कह सकते हैं ऊपर अपने पास वॉयलेट है ना, V, इसके बाद में जो यहाँ पे एक रे होगी I, G, Y, O और लास्ट में R। तो बीच में सारे कलर्स प्रेजेंट रहेंगे, सबसे ऊपर वॉयलेट और सबसे नीचे रेड, और बाकी के जो कलर्स हैं वो इसी सीक्वेंस के अंदर अपने को नजर आएंगे।
ये तो बात हुई कि ड्रॉप्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है जिससे अपने पास ये रेनबो बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास रेनबो भी दो तरीके की होती है। जनरली आप देखते हो कि रेनबो है, आपको एक ही रेनबो पता है कि हमारे पास रेनबो दिखा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो रेनबो है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। क्या डिफरेंस इनके बीच में है, कैसे ये बनते हैं, चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास रेनबोज टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों रेनबोज बनते हैं और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी रेनबो की। प्राइमरी रेनबो जैसे कि आप देख रहे हैं, जस्ट अभी मैंने दो रेन ड्रॉप्स बनाई हैं, रेन ड्रॉप 1 एंड 2। सनलाइट एंटर करी, यहां पे वही तीन फिनोमेना जो अभी हमने पिछली जस्ट टॉपिक में देखे कि रेन ड्रॉप के अंदर होते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो थ्री फेस कह सकते हैं हमारे पास जो प्राइमरी रेनबो के अंदर थ्री फेस होते हैं। रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन। तो थ्री फेस इसके अंदर होते हैं। इन तीन फेसेस की वजह से हमारे पास या फिर अपन कहते हैं जो तीन चेंजेस जो आते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रेज बाहर आती है जैसा कि अपन ने लास्ट जस्ट पिछले टॉपिक में देखा, वायलेट ऊपर रेड नीचे। सेम सेकंड रेनबो में भी ये प्रोसेस हुआ, वॉयलेट रे ऊपर रेड रे नीचे। एंगल भी हमने देखा, वॉयलेट रे का जो एंगल बनता है ये इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट के साथ जो एंगल बना 40 डिग्री और 42 डिग्री। यहां पे जो ऑब्जर्वर की आई है, यहां से ऑब्जर्व कर रही है जिसको फर्स्ट रेन ड्रॉप में से जो रेड रे आ रही है ये नजर आएगी, और जो सेकंड रेनबो में से वॉयलेट रे नजर आ रही है ये नजर आएगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो प्राइमरी रेनबो है इसमें आपको रेड कलर ऊपर और वॉयलेट कलर नीचे, मतलब आपको इस तरीके से जो है रेनबो के बाकी के कलर्स नजर आएंगे। यहां से आप देखोगे और ये 2 डिग्री में आपको नजर आएगा। तो इसमें जो अपर कलर होगा, अपर एंड में रेड कलर होगा, और जो लोअर होगा वो होगा वॉयलेट। ठीक है, तो ये तो अपने पास हुआ प्राइमरी रेनबो। सिमिलरली सेकेंडरी रेनबो में क्या है, सेकेंडरी रेनबो में अपने पास 4 फेसेस होती है। पहला सनलाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ यहां पे, दूसरा और तीसरा, ये 2 बार हम कह सकते हैं इसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। इसके अंदर 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है सेकेंडरी रेनबो में, और प्राइमरी रेनबो में सिर्फ 1 बार होती है। ये भी इनके बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगी, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्लेक्शन, एंड लास्ट में फिर से रिफ्रैक्शन। तो इसमें ये 4 फेस होंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेम इसमें भी 2 रेन ड्रॉप्स बनाइए। इसमें भी हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर जब यहां से ऑब्जर्व करेगा तो फर्स्ट रेन ड्रॉप में से उसको वायलेट वाली रे नजर आएगी, और सेकंड वाले रेन ड्रॉप्स में से रेड वाली रे नजर आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल थोड़ा चेंज है। यहाँ पे एंगल अपने पास बनते हैं 50 और 53, मतलब आप कह सकते हो जो रेनबो आपको नजर आएगा ये आपको आएगा 3 डिग्रीज में नजर। प्राइमरी रेनबो 2 डिग्री, सेकेंडरी रेनबो 3 डिग्री। इसमें सबसे ऊपर जो आपको कलर नजर आएगा वायलेट, और सबसे नीचे जो नजर आएगा रेड, और बाकी कलर्स इसके बीच में होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो अपर कलर है, अपर जो कलर होगा सबसे ऊपर जो नजर आएगा वायलेट, और सबसे लोअर जो कलर नजर आएगा वो होगा
ठीक है। तो बेटा इन दोनों के डायग्राम्स अच्छे से आप कर लें, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो डायग्राम्स आपको आने चाहिए किस तरीके से बनते हैं। और कई बार इनके डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो डिफरेंस अभी हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बीच में। वन बाय वन चेक करते हैं। जैसा कि अपन ने देखा जो प्राइमरी रेनबो है, इसका जो अपर एंड है वो होता है रेड, इट्स अपर एंड इज रेड, और सेकेंडरी रेनबो में अपर एंड वो है वायलेट। प्राइमरी रेनबो में जो लोअर एंड है, इनर एंड है, वो आप कह सकते हो वायलेट कलर का होगा, और यहाँ पे जो इनर एंड है वो है रेड कलर का होगा। इसी के साथ हमने एंगल्स देखे। प्राइमरी रेनबो में तो वायलेट कलर की रे ये एंगल बनाती है 40 डिग्री विद द सनराइज, और सेकेंडरी रेनबो में जो वायलेट रेज एंगल बनाती है 53 डिग्री विद द सनराइज। इसके अलावा जो रेड कलर की रेज है, प्राइमरी में उनका एंगल होता है 42 डिग्री, और जो रेड कलर की रेज है इनका सेकेंडरी रेनबो में एंगल होता है 50 डिग्री। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो 40-42 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो जो रेस्ट ऑफ ऑल कलर्स, बाकी के जो कलर्स बचे आर इन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स आर विद इन द रेंज ऑफ 2 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्रीज की रेंज के बीच में बाकी सारे कलर्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे 50 या 53, मतलब जो एक्सट्रीम कलर्स है वायलेट और रेड, इनके बीच के जो सारे कलर्स हैं वो हो गए 3 डिग्री की रेंज। रेस्ट ऑफ ऑल कलर्स आर इन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स विद इन द रेंज ऑफ 3 डिग्री। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जैसे कि हमने डिस्कस करे वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट अगर लिखना चाहे तो प्राइमरी रेनबो है, ये कितने फेसेस होते हैं इसके अंदर? 3 फेसेस। इट रिजल्ट्स of 3 faces। 3 faces नाम लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन, सॉरी सबसे पहले रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप सेकेंडरी में लिख दोगे रिजल्ट्स ऑफ द 4 फेसेस। इसके अंदर हमारे पास 4 फेसेस होते हैं। इट रिजल्ट्स ऑफ द 3 फेसेस। इट रिजल्ट्स ऑफ द 4 फेसेस। रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन, और लास्ट में फिर से रिफ्रैक्शन। इसके अलावा अगर आपसे और भी डिफरेंसेस पूछे जाए तो आप एक कलर की इंटेंसिटी का डिफरेंस देख सकते हो। बेटा हमारे पास जो प्राइमरी रेनबो बनता है इसके कलर्स आपको अच्छे से शो होते हैं, हाई इंटेंसिटी के कलर्स होते हैं, और जो सेकेंडरी रेनबो होता है इसमें जो कलर्स की इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। तो उसको भी लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर्स आर मोर, और इसमें आप लिखोगे इंटेंसिटी ऑफ कलर इज लेस। इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें बेटा, इसमें कलर की इंटेंसिटी में क्यों फर्क आता है? जैसे आप प्राइमरी रेनबो की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास बेटा एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कलर्स है वो थोड़े क्लियर नजर आते हैं। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में जो अंदर TIR का आपने मतलब 2 बार उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से जब कलर बाहर निकलते हैं तो वो थोड़े फेड हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गया हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बीच में डिफरेंसेस। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।
नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो है उसके अंदर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उनकी मैग्नीफिकेशन पावर्स। साथ ही बेटा एक जो कंप्लेंट मेरे को आ रही है बच्चों की कि सर आपकी वीडियो आती है हमको पता ही नहीं लगता कब आती है कब नहीं आती है। तो बेटा ये पता मेरे को भी नहीं होता कब मेरी वीडियो अपलोड होगी। इसके लिए आपको एक सजेशन है कि आप जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन वाला उसको ऑन कर ले। जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ में बेटा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।